तो इस प्रस्ताव को पढ़ने के लिए भाई मैं कई साथियों से पूछ लिया, सारे नाटे हैं, लेकिन डॉक्टर अशोक अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस प्रस्ताव को पढ़े और साथ ही इस प्रस्ताव को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे जब तब प्रश्न पूछांगे इसके बारे में। आज का जो तीसरा जो प्रस्ताव है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज दिनांक 15/12/2023 को जिला मुख्यालय करनाल पर हरियाणा कर्मचारी असेंबली का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य में रोजगार के विस्तार पर व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया। महोदय, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। यह बहुत चिंता का विषय है। हमें अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। स्वस्थ और सबल नागरिक समाज के निर्माण के लिए युवाओं का आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। रोजगार का विस्तार। महोदय, इस समय शिक्षा और रोजगार का मुद्दा सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की मांग करता है। युवा लड़के लड़कियों के लिए यह व्यक्तिगत विकास का मुद्दा ही नहीं, बल्कि यह पूरे समाज और राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसा देखने में आया है कि कुछ 100 सीट खाली स्थानों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या हजारों में होती है। डी ग्रुप की भर्ती में देखने में आया है कि कुछ हजार पदों के लिए लाखों युवाओं ने फार्म भरे। इनमें अनेक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोर्स किए हुए थे और कुछ ने तो PhD तक की शिक्षा की हुई थी। यह स्थिति की भयावहता की दूसरी तस्वीर पेश करती है। यद्यपि सरकार इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि उच्च शिक्षित युवा अपनी योग्यताओं में बहुत कम स्तर के काम में सही तरीके से रुचि नहीं ले पा रहे हैं। इस समय राज्य में लगभग 3.25 लाख नियमित कर्मचारी हैं और 2 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 2,02,576 नियमित पद खाली पड़े हैं। इन पदों पर नियमित भर्ती करने की बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारी लगाया जाना युवा समुदाय के हितों की अनदेखी करना है। हरियाणा में सन 1991 में 1.25 करोड़ आबादी थी और उस समय लगभग 4 लाख नियमित कर्मचारी थे। अब आबादी लगभग 3 करोड़ पहुंच चुकी है। इसके अनुपात में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है। यदि विभागों के अनुसार और विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार देखने की कोशिश करें तो यह संख्या और अधिक बनती है। स्वयं सरकार द्वारा तय मानकों को ही आधार मान लें तो भी कम से कम 2 गुना संख्या में शिक्षक चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की संख्या बल कुल जरूरत का 40% ही है। बिजली व्यवस्था में ठेकेदारों को हटा देने पर वर्तमान संख्या में 3 गुना कर्मचारी चाहिए। वर्तमान संख्या से 3 गुना कर्मचारी चाहिए। 1 लाख कर्मचारियों की जरूरत होगी। आज यह संख्या 20,000 के लगभग है। इसी नज़र में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, बैंकिंग, वन एवं पर्यावरण, औद्योगिक व तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यालय प्रबंधन, IT व ऑनलाइन कार्य को जोड़ करें तो राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के बड़े हिस्सों को काम दिया जा सकता है। महोदय, यह असेंबली जिला उपायुक्त करनाल के माध्यम से यह प्रस्ताव भेजकर अपनी मांग करती है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए निम्नलिखित कदम तुरंत प्रभाव से उठाए जाएं। युवाओं को अकादमिक मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएं। लिखित परीक्षा का अधिमान 20% से ज़्यादा ना हो। तैयारी के लिए 9वीं कक्षा से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था हो। प्रत्येक गांव व शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी खोली जाए। रोजगार के विस्तार का बड़ा क्षेत्र उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र है। क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में तालमेल के साथ अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जोड़कर चलाए तो नियोजित ढंग से रोजगार के अवसरों
अवसरों का विकास होना संभव है। शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं को बाजार की जरूरतों के साथ समन्वय के साथ चलाया जाना उपयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, बैंकिंग और वस्तुओं को बेचने की सुविधा के लिए बाजार प्रणाली का भी विकास नियोजित किया जा सकता है। महोदय, मनरेगा के तहत रोजगार देने से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा अनुभव रहा है। इसके अंतर्गत सरकार में 200 दिन काम दिया जाए और दिहाड़ी 600 रुपये प्रतिदिन की जाए। इसी तरह की योजना शहरी गरीबों के लिए भी बनाई जाए। इस कार्य के विस्तार के लिए कृषि, सिंचाई और विकास कार्यों को जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद सर। ये प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी का जी। आपके सामने प्रस्ताव नंबर 3 पढ़ा। और साथियों, इस प्रस्ताव में बिल्कुल जायज़ बात है। आज 1,90,000 कच्चे कर्मचारी साथियों, और सरकार कच्चा ही रखना चाह रही है। और आबादी के हिसाब से अगर देखें तो कभी अपने 4 लाख कर्मचारी होते थे, और आज आबादी के हिसाब से हमारे कम से 10 लाख कर्मचारी होने चाहिए। तो सरकार चाहे तो जो तमाम जो ये विभाग पड़े हैं, तो इसमें अपना काफ़ी कर्मचारियों को सरकार इसमें रोजगार दे सकती है। तो साथियों, प्रस्ताव आपने सुना। इस प्रस्ताव पे साथियों बहस होगी और साथियों के सवाल होंगे और स्पीकर जी उसके बाद में उत्तर देंगे। तो साथियों का सवाल